हाय नमस्कार। आज के टाइम में लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है एड़ी में दर्द होना, जिसे हम दूसरे तौर पे कहते हैं नॉर्मली भाषा में कि हमारी एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, इस वजह से हमें दर्द हो रहा है। अब वो हड्डी क्यों बढ़ती है इसका कारण भी बताएंगे, साथ में बताएंगे कुछ एक्सरसाइज जिससे आपके एड़ी का दर्द आसानी से कम हो जाएगा। बस बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज करनी है। अगर आप वो एक्सरसाइज कर लेते हैं 1 से 1.5 महीने तक तो आपकी एड़ी का दर्द कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं हमें एड़ी का दर्द होता क्यों है। देखो, कई बार ये जो कंडीशन होती है ये आपकी डेली एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हम कितना जंप करते हैं, कितना रनिंग करते हैं। कई बार ओवर जंपिंग ओवर रनिंग से भी होता है, लेकिन क्यों होता है इसका एक फैक्टर है। अगर आपके फुटवियर सही नहीं है तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पर रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तब ये कंडीशन होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप मिट्टी पर दौड़ रहे हैं, आपके फुटवियर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये कंडीशन नहीं होती है। दूसरी बात, अगर जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, आजकल के लोगों में कहीं ना कहीं फुट के बहुत सारे इशू होते हैं। हाई आर्च या फिर लो आर्च की वजह से भी ये कंडीशन होती है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अगर आपकी मसल्स भी टाइट रहेंगे ना तब भी ये कंडीशन होगी, क्योंकि मसल्स के साथ साथ वो फेसिया, जिसे प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं, वहाँ एक फेसिया रहता है, वो भी टाइट होने लगता है। जब वो फेसिया टाइट हो जाएगा तो धीरे धीरे आपकी हड्डी भी बढ़ने लगती है और आपका एड़ी का दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन अब हम बताएंगे कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि हम अपने एड़ी दर्द से छुटकारा पा सकें और हमें एड़ी का दर्द ना हो। तो चलिए बताते हैं आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, अभी जो मैं आपको स्ट्रेच बता रहा हूँ, ये स्ट्रेच आपको बहुत ही ध्यान से करना है। और ये स्ट्रेच जब भी आप सोने जाते हैं पहले स्ट्रेच करिए, उसके बाद आपको वहीं के वहीं सो जाना है। और जैसे ही आप सो के सकते हैं देन उसके बाद आपको ये स्ट्रेच करना है जो मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको बेड से पैर नीचे रखना है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना, आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाएंगे। ध्यान रखना कमर हमारी सीधी हो, या फिर बेटर यही रहेगा आप कहीं टिक जाए, टिक के स्ट्रेच करना है। जिस पैर में हमें दर्द होता है इस तरीके से हम टॉवेल उस पैर में फंसाएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। ये आपको यहाँ पे पिंडली में काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा। यहाँ पे इसको 5 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। ये आपको 3 से 5 स्ट्रेच करना है। उसके बाद दूसरा स्ट्रेच, पैर को इतना मोड़ देंगे, हल्का अपनी तरफ खींचेंगे, फिर से अगेन ये वाला स्ट्रेच भी आपको करना है। सेम 5 सेकंड होल्ड करना है और 3 to 5 स्ट्रेच करना है। दूसरा पैर हमारा सीधा रहेगा, मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। और इस तरीके से हम इसे स्ट्रेच करेंगे। कमर हमारी सीधी रहेगी, बेटर ये रहेगा। यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत कमर हल्की फुल्की टिल्ट हो, लेकिन ध्यान रखना कमर सीधी रहेगी। आप ये टिक के करेंगे तो और बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पीछे एक बैक सपोर्ट मिल जाएगा जो कि आपको स्ट्रेच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो स्ट्रेच है, इन स्ट्रेच को ध्यान से ज़रूर आपको करना है, जितना मैंने बताया उतना। आपको इस तरीके से लकड़ी या पाइप का कोई भी टुकड़ा ले लेना है और उसके पैर को ऐसा चलाना है। ये पहली एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। ये इस तरीके से पैर को चलाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको बैठ के करना है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपकी एड़ी इस तरीके से टिकी रहेगी, उंगलियों से कपड़े को खींचेंगे, देन वापस, फिर से खींचा, देन वापस करेंगे। ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। और एक्सरसाइज का ध्यान रखना, आपको दिन में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद लास्ट में एक और ऐसा शानदार तरीका बताऊंगा ना जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये देखिए, इस तरीके से खींचेंगे और ये पूरा वापस करेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे वापस करेंगे। ये ऐसे खींचना है और इस तरीके से वापस करना है। चलिए अब एक और लास्ट एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से दीवार पर पैर लगा लेना है, आप देख लीजिए, और बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना है। घुटना सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा काफ में पेन आएगा, आपको ये भी करना है। जब आप ये कुछ एक्सरसाइज जो स्ट्रेच करेंगे तो आपके एड़ी का दर्द काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट में आपको एक बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय बताऊंगा। सिंपल आपको क्या करना है, 2 कंटेनर में पानी लेना है। एक में नॉर्मल ठंडा रूम टेम्परेचर का, एक में लेना है गुनगुना पानी। अपने पैर को 1 मिनट के लिए डालना है गुनगुने पानी में, आधे मिनट के लिए डालना है नॉर्मल पानी में, फिर 1 मिनट के लिए गुनगुने पानी में, आधे मिनट के लिए नॉर्मल पानी में। ऐसे आपको 3 बार नॉर्मल पानी में करना है और 4 बार, मतलब गर्म पानी जो है उस पर गर्म से ही शुरू होगी वो चीज़, गर्म ही करेंगे, उसके बाद ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। ये करेंगे ना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ट्राई करके देखना, फिर जाके और भी मेरी वीडियो देखना। आपको जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम पे मेरी वीडियो मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक यू।